देखो सुनो, हाँ। ये जो बुक है ना, त्रिकभवनु की गाथा, ये किताब मैं इतने दिन से पढ़ रही थी। आज जो मैं पढ़ूंगी वो है छठे घर में बुध, और मेरे बगल में बैठा है छठे घर में बुध। ठीक है, तो छठे घर के बुध के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। ओके गाइस, मेरे बारे में पढ़ा जा रहा है। हाँ, मैं इसके बारे में पढ़ रही हूँ, इसलिए मैंने इसे बगल में बिठा लिया है। तो इस छठे घर के बुध के अंदर इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, ये थोड़ा कुछ कोरिलेट कर सकती है। अगर तुम्हारे भी छठे घर का बुध है और कुछ कोरिलेट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, लाइक सब्सक्राइब भी कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। तो त्रिकभवनु की गाथा से ओजस्विनी शर्मा पढ़ रही है किनकी किताबें, अमृता प्रीतम जी की किताब। बुध की बात कर रहे हैं हम, कल हमने मंगल कर लिया था। तो मैं सोच रही थी, छठे घर में बुध की अपनी राशि होती है कन्या। सो अपने घर में बैठा बुध कैसे कोई शत्रु पैदा होने देगा, या कैसे कोई रोग पैदा होने देगा कि पंडित जी कहने लगे छठे घर का बुध काल पुरुष कुंडली के मुताबिक सिर्फ अपने पक्के घर में नहीं होता, छठे घर का कारक भी होता है। इस हालत में बुध को दोहरी शक्ति मिल जाती है। किसी बुरी दृष्टि से सुरखुरू हो तो इस घर का बुध कोई रोग नहीं पैदा होने देता, और ये लड़की बिल्कुल बीमार नहीं पड़ती है। इसका कोई दूर दूर तक दुश्मन नहीं है, सब चाहने वाले हैं। फिट एंड फाइन। सिर्फ मंगल इस तरह का ग्रह है जो बुध में अपनी दृष्टि से जहर मिला देता है, तो कुछ हालतों में मानसिक रोग पैदा कर देता है। इस घर का बुध अगर मीन राशि में हो, नीच का या मंगल की दृष्टि से दूषित हो गया हो, तो दुश्मन पैदा होने की संभावना भी हो जाती है। ऐसे दुश्मन सिर्फ पीठ पीछे चुगलियां करते हैं, किसी ना किसी तरह बदनाम करने की कोशिश भी, पर सीधा वार नहीं कर सकते। डू यू नो व्हाई? क्यों? क्योंकि मंगल है। नहीं, क्योंकि बुध है। बुध कम्युनिकेशन का कारक है, तो सिर्फ चुगलियां करेंगे। वाओ। ठीक है। ठीक है, समझ गए। तो दुश्मन का क्या काम है, क्योंकि उसकी खुद की राशि है तो ज्यादा हार्म नहीं करेगा। अब 6th हाउस एनिमीज का होता है, 6th हाउस के अंदर बुध आ गया तो मतलब चुगली करने वाले दुश्मन होंगे जो पीठ पीछे बात बनाएंगे। ऐसा है क्या? चुगलखोर। चुगलखोर बहुत दुश्मन है। है। हाँ चलो ठीक है। मेरे तजुर्बे मुताबिक जब बुध इस घर में मंगल से दूषित होता है तो ऐसे दुश्मन टेवे वाले के बीते कल के दोस्त रह चुके होते हैं, और इस दोस्ती के वक्त उन्होंने टेवे वाले के साथ मिलकर कई खुराफातें की होती हैं। सो ऐसे दुश्मन 28 से 33 साल की उम्र तक उसके पुराने भेद खोलकर उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अभी इसकी इतनी उम्र हुई नहीं है। That's why मुझे idea नहीं। इसका कारण यह है कि बुध लोगों के साथ हमारे संग साथ का ग्रह है। मंगल से अशुभ होने के कारण बुध की जवानी के वक्त की उम्र में संग साथ बुरा हो जाता है, और इसी खराबी का दाग आगे जाकर लगता है 28 से 33 साल की उम्र के बीच। मतलब कि तुम जितने भी कांड कर रही हो, इन शॉर्ट कभी किए हो दोस्तों के साथ खुराफाते, तो सजग हो जाना, क्योंकि 28 से 33 के उम्र के बीच में भेद खुल सकते हैं। तो मैं अपने दोस्तों के साथ अभी से छोड़ने वाली हूँ कांड करना। ऐसा होगा नहीं लेकिन। छठे घर का बुध अपनी ठीक ठाक हालत में हो तो दुश्मन पैदा होने की संभावना नहीं रहती। इसका कारण यह है कि जुबान का कारक बुध कभी बुरा नहीं बोलता, बल्कि मीठी जुबान से हर एक को अपने वश में कर लेता है। That's me. और छोटे मोटे कसूर होते भी दूसरों के दिलों से सच्चे भ्रमों को भी दूर कर देता है। ऐसे बुध में दूसरों को प्रभावित करने की बहुत शक्ति होती है, पर यह दिलचस्प बात है कि इस घर के बुध वाला सिर्फ लोगों के समूह को प्रभावित करता है, खुद कभी नेता नहीं बनता। Oh God. कोई बात नहीं, तुम नेता नहीं बनोगी। यहाँ बुध होने पर यह भी देखा गया है कि मरते वक्त भी उस इंसान की जुबान बंद नहीं होती। मैंने कहा, पंडित जी आपके मुंह से बुध की मीठी वाणी वाली बात सुनकर मुझे कबीर का एक दोहा याद आ गया है, ज्ञान कर गुड़ ध्यान कर महुआ। ज्ञान की मिठास अगर ध्यान के महुए में मिल जाए तो रूहानी शराब तैयार होती है। क्या इस तरह का कोई ग्रह नहीं जो महुए जैसा हो और उसमें बुध की मिठास मिल जाए तो रूहानी नशा तारी हो जाए? पंडित जी हंस दिए। ऐसा नशा दूसरे घर में बुध होने पर पैदा होता है, वो मैं हूँ। जिसका कारण यह है कि दूसरे घर का कारक बृहस्पति है जो रूहानी गहराई का कारक है। इसके साथ ही दूसरा घर वाणी का कारक है,
सो इस घर के बुध में ये शक्ति पैदा हो जाती है। छठे घर के बुध में भी ये शक्ति कुछ हद तक बनी रहती है। 14वीं सदी के महान ज्योतिषी गर्ग का विचार है कि छठे घर का बुध नीच या शत्रु राशि में हो तो इंसान सन्यासी हो जाता है। शायद इसका कारण यह है कि इस घर के बुध में जो ज्ञान का भंडार है, अगर अशुभता आ जाए तो बुध के मन में उपरामता आ जाती है, उससे अपनी ही अशुभता सही नहीं जाती। एक और प्राचीन ग्रंथ चमत्कार चिंतामणि में जिक्र आता है कि इस घर का बुध सन्यासियों को ज्ञान देता है। सो इस घर में भी बुध का रूहानी पहलू बना रहता है। दूसरे घर के बुध की बात हो रही है। यस, लाल किताब के अनुसार फूल बुध का कारक है। यही बुध 8वें घर में हो तो मुर्दे पर चढ़ाए फूल का प्रतीक बन जाता है। पर छठे घर में बुध एक ऐसा खिला हुआ फूल है जो जिंदगी को महका देता है। छठे घर के बुध वाले के लिए एक बहुत अच्छा उपाय यह है कि किसी भी खास काम को करते समय अपने पास फूल रखना बहुत शुभ फल देगा। यही बुध यहाँ कन्या का कारक है, इसलिए किसी अहम काम को शुरू करते वक्त कन्या का आशीर्वाद लेना बहुत शुभ होता है। मैंने कहा हमारी एक रवायत चली आ रही है कि किसी नदी के पार करते वक्त उसके मल्लाह सभी मुसाफिरों से भाड़ा लेते हैं, पर किसी कन्या से भाड़ा नहीं लेते। इसका कारण क्या है? वो कहने लगे, हमारे सभ्याचार में कन्या मासूमियत का प्रतीक है। कश्तियां पार करने वाले सारे इंसान अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं से निपटने के लिए सफर करते हैं, पर कन्या के सफर में कोई आर्थिक पहलू नहीं होता। उसका कश्ती में बैठना ही एक शुभ अलामत समझी जाती है और समझ लिया जाता है कि उस कन्या की खातिर नदी दरिया का पानी शांत रहेगा, कश्ती को कोई खतरा नहीं रहेगा। हाँ, एक बात जरूर है कि यही बुध कुछ हालतों में वाणी की नाव जरूर डुबो देता है। छठे घर का बुध होते वक्त अगर दूसरे घर में अशुभ मंगल हो और बृहस्पति भी कुंडली में बहुत अच्छा ना हो तो जुबान की थतलाहट की या गूंगेपन की संभावना हो सकती है। इसका कारण यह है कि वाणी के घर में बैठा अशुभ मंगल अपने 25% 5वीं दृष्टि से बुध के फल को खराब कर देता है और वाणी का दूसरा कारक ग्रह बृहस्पति भी उस हालत में कोई मदद नहीं कर सकता। तो बेसिकली यहाँ पे बोला है जब 4th हाउस 2nd हाउस में मंगल होगा तो मंगल का 4th एस्पेक्ट जाएगा 6th हाउस में मरकरी के ऊपर। मरकरी आपके बोलने का कारक है। अगर मंगल 2nd हाउस में, मरकरी 6th हाउस में और जुपिटर कहीं से भी एफ्लिक्शन में है चार्ट में, एफ्लिक्शन यानी कि किसी क्रूर ग्रह के साथ में है या नेगेटिव प्लैनेट जैसे राहु केतु के साथ में है, उस केस के अंदर ये आदमी हकला के बोलेगा, क्योंकि बुध खराब हो गया, वाणी का कारक, वाणी सिग्निफाई फ्रॉम, और 6th हाउस डिजीज है, तो उसको जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो छठे घर की समस्या है, बोलने से रिलेटेड समस्या है। इस बीमारी के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि घर में मैना पाली जाए जो शुभ बुध की कारक है। छठे घर का बुध सयाना व्यापारी है, वह अपना हर माल कई गुना ज्यादा कीमत पर बेच सकता है, दिमागी तौर पर कामयाबी के कई रास्ते निकाल सकता है। वह अमीर आड़ती है, कामयाब सेल्समैन, पर यही बुध बुरी तरह असफल हो जाएगा अगर इंसान अपने हाथों से सख्त मेहनत का काम करे, किसी उसारी का मिस्त्री बन जाए या किसी कारखाने में मजदूरी का काम ले ले। बुद्धि का कारक बुध जिस्मानी मेहनत के लिए नहीं होता। तो इज इट मी का मतलब ये हो गया, अगर तुम कोई ऐसा काम करोगी जिसके अंदर शारीरिक मेहनत, लेबर वर्क जो हो गया, फिजिकल वर्क वाला जो काम है ना, तो वहां पे वो खराब रिजल्ट देगा। ठीक है, क्योंकि बुध का काम है बात करना, बात करने से कमाना। ठीक है, हाँ, चढ़ रही है हाँ। खूबसूरती का फायदा उठाओ। जिस्मानी मेहनत के लिए नहीं। अगर यहाँ बुध बहुत अच्छा ना हो तो चौथे घर में शुक्र हो या पहले घर में मंगल हो तो पत्नी और औलाद के लिए अशुभ फल देता है। यह अशुभ असर 34 साल की उम्र तक रहता है। इसका कारण यह है कि मंगल किसी भी घर में हो, उसके शुभ या अशुभ प्रभाव देने का समय हर इंसान की जिंदगी में 28 से 33 साल की उम्र तक होता है। कुछ लोग मांगलिक दोष होने पर सिर्फ 28वें साल की शादी के लिए बुरा साल गिनते हैं, पर यह असर सिर्फ 28वें बरस नहीं होता, बल्कि 28वें बरस से लेकर
33वें साल तक रहता है, फिर 34वें साल से बुध का असर शुरू होता है। समझी? इसलिए 34वें साल से बुध का असर शुरू होने पर पत्नी और औलाद अशुभता थी, उसका प्रभाव नहीं होता। ये हमारी स्वीटी है जो हमसे हेलो करने आई थी। जनरली जो मांगलिक दोष होता है ना, मांगलिक दोष में बोलते हैं लोग 28 तक रुक जाते हैं, 28 के बाद शादी कराते हैं, बट जनरली 28 से 33 साल का जो टाइम होता है उतने टाइम तक रुकना होता है। तुम हो मांगलिक, मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें बता भी रही हूँ। तो 28 तक नहीं है, 33 तक रुकना है अगर उसको कंट्रोल करना है एंगर को। ठीक है, नेक्स्ट आगे। कुछ कुंडलियों में ये भी देखने में आया है कि यहाँ बुध होने पर मामों के घर सिर्फ लड़कियां ही पैदा होती हैं। अगर लड़का हो भी तो उसका जन्म बहुत इंतजार के बाद होता है। क्या ऐसा हुआ था? हाँ, तुम्हारे पैदा होने के बाद ही हुआ था। गुड गुड। हेंस प्रूफ होता है। इसका कारण यह है कि छठा घर मामों का होता है। इस घर में बलवान बुध अपनी कारक वस्तु यानी कन्या के फल को पूरी तरह स्थापित करता है। तो जो लड़कियां हैं वो बुध की कारक होती हैं। इस घर का शुभ बुध छुपा हुआ योगी होता है। वह अंदर खाते सच्चा साधु है। उसकी जुबान से निकली असीस या बदअसीस बहुत बार पूरी हो जाती है। ऐसे बुध वाले के लिए जरूरी है कि वह किसी का बुरा ना चाहे। किसी को दी बद्दुआ उसका अपना ही बेड़ा गर्क कर सकती है। रिश्वत, बेईमानी या धोखे से कमाया धन उसकी अपनी ही जड़ों को खोखला कर देगा। इस घर में अशुभ बुध होने पर अगर शुक्र भी अशुभ हो तो मिट्टी का बर्तन दूध से भरकर बाहर किसी वीरान जगह में दबा देना चाहिए, इसका शुभ फल होगा। रेमेडी है ये छठे घर की। इस घर में अशुभ बुध होने पर बुध कब रेमेडी करनी है? जब बुध आपका अशुभ है। सिर्फ बुध की बात नहीं हो रही है, अगर कुंडली के अंदर शुक्र भी अशुभ है उस केस में। इस घर में अशुभ बुध होने पर अगर शुक्र भी अशुभ हो तो मिट्टी का बर्तन दूध से भरकर बाहर किसी वीरान जगह में दबा देना चाहिए, इसका शुभ फल देगा। इस उपाय का तर्क यह है कि मिट्टी का गोल बर्तन बुध की वस्तु है और दूध चंद्रमा की वस्तु। बुध को चंद्रमा के शुभ हाथों में देकर जमीन यानी शुक्र की वस्तु के हवाले करना बुध और शुक्र दोनों का फल शुभ कर देगा। यह उपाय औलाद की पैदाइश में अगर देरी हो रही हो उसके लिए भी शुभ है और पत्नी की सेहत के लिए भी। बुध के छठे घर में होने से अगर चंद्र भी अशुभ हो तो किसी नदी, नाले या पानी या बारिश का पानी शीशे के बर्तन में भरकर तो शीशे के ढक्कन से बंद कर किसी खेती की जमीन में दबाना बहुत शुभ रहेगा। इसका कारण यह है कि यहाँ भी बुध और चंद्रमा की कारक वस्तुएं शुक्र की उपजाऊ जमीन को अर्पित करने से बुध और चंद्रमा का फल शुभ हो जाएगा। सो दीज आर रेमेडीज। उसके लिए पूरी कुंडली का विश्लेषण करना भी जरूरी है। तो आई होप समझ में आ गया कि तुम्हारे मामा के यहाँ पे लड़कियां क्यों पैदा हुई, फिर लड़का अभी तक हो गया, नहीं हुआ? अभी तो नहीं हुआ। लो, ये था हमारा आज का बुक रीडिंग का पार्ट, छठे घर में बुध। और आई होप आपको अच्छा लगा ये डिस्कशन। तो मेरे एक व्यूअर का मेरे पास कमेंट आया था कि इसको थोड़ा डिस्कशन फॉर्म में रखते हैं। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि हम आगे के जो बुक रीडिंग है वो डिस्कशन के फॉर्म में कर सकें। राधे राधे।